तोशिद आई खान लिखते हैं, आप मेरी विश पूरी करेंगे क्या? एक वीडियो मेरे लिए बनाकर कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाएं जिससे बच्चा स्वस्थ, गोरा और बुद्धिमान पैदा हो। प्लीज़ स्वामी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बहनों के काम आएगा। आप तोशिद जी मुझे बताएं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो स्त्री को सबसे ज़्यादा क्या शिकायत आती है? वो कहती है मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। वो डॉक्टर के पास जाती है किस लिए? कि कमज़ोरी महसूस होती है, और साथ में उसके मन में क्या है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, गोरा हो, बुद्धिमान हो, जो आपने पूछा है। स्त्रियों को कमज़ोरी क्यों आती है? क्योंकि वो अकेली अब अपना फीड नहीं कर रही है, वो बच्चे का भी फीड कर रही है। खुद खाना नहीं खा रही है, उसके अंदर एक जान पल रही है, तो उसे एक्स्ट्रा शक्ति की ज़रूरत होगी। इसी वजह से उसे कमज़ोरी महसूस होती है, इसीलिए डॉक्टर उसे विटामिन लिख देता है। फिर वो कहती है कि मेरा बच्चा तगड़ा हो, हेल्दी हो, और औरत के जिस्म का कैल्शियम भी बच्चे को मिलना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है। फिर क्या होता है? फिर औरत के जो खून है, वही खून से ही तो बच्चा बनना है, तो वो उसके अंदर आयरन की कमी आना शुरू हो जाती है। वो आयरन बच्चे को भी मिल रहा है, तो अब उसे आयरन भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए डॉक्टर उसे आयरन भी ज़्यादा दे देता है, आयरन का कैप्सूल लिख देता है या आयरन की गोली लिख देता है। अब हम ये कहें कि क्या इससे नेचुरल तरीकों से भी पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमें उसको ऐसी ताकत वाली चीज़ें खिलानी होगी जिसके अंदर उसके अंदर कमजोरी आए ही ना, वो पूरी तरह से बच्चा भी तंदुरुस्त हो, फिट हो सके तो नॉर्मल डिलीवरी हो, उसको ऑपरेशन भी ना कराना पड़े, माँ जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो उसका क्या तरीका हो, ऐसी क्या चीज़ें खाए जिससे उसके माँ के शरीर में जान रहे, क्योंकि माँ से ही जान बच्चे के शरीर में आएगी, और बच्चा भी तंदुरुस्त हो, जब वो पैदा भी हो तो तगड़ा हो, बच्चा कमज़ोर ना हो। और आप तो चाहते हैं गोरा भी हो और बुद्धिमान भी हो, तो मैं उसके लिए आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ। आप रोज रात को 5 बादाम, गुरबंदी बादाम मतलब छोटा बादाम जो इसमें कड़वा निकलता है, आप पंसारी के पास जाके पूछेंगे तो गुरबंदी बादाम आसानी से मिल जाएगा। 5 गुरबंदी बादाम, 5 काजू, 10 किशमिश के दाने और 2 अखरोट छील के, साबुत अखरोट लाना, छील कर खुद बाहर निकालना है, छिला छिलाया मत लेकर आना ये, और 2 दाने अंजीर के, 2 बड़े बड़े पीस जो अंजीर के आते हैं। इसको रात को पहले अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट को धो के पानी में भिगो के रख दो। सुबह इस पानी को पी लेना। ये ड्राई फ्रूट चबा चबा के जब वो दूध बन जाए, इतना चबाना है कि दूध बन जाए, रोज सुबह उसको खिलाना शुरू कर दें माँ को। इसमें इतनी ताकत है कि खून की कमी भी नहीं आएगी, क्योंकि खून की कमी के लिए मैंने आपको अंजीर बता दी, खून की कमी नहीं आएगी, कमजोरी नहीं आएगी, आपको काजू बादाम किशमिश दे दिए, आंखों में उसकी रोशनी तेज होगी, ताकत आएगी, बुद्धि बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा, बच्चे का भी दिमाग तेज होगा, बादाम बता दिए। तो आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 9 महीने जब तक प्रेगनेंसी है, लेडीज को ये रोज खिलाने हैं, हर रोज आप ये करना शुरू कर दें। दूसरा, आप चाहते हैं बच्चा गोरा भी पैदा हो, सुंदर पैदा हो, तो आप थोड़ा सा नारियल सुबह, थोड़ा सा शाम को खिलाना शुरू कर दें। बेशक एक दिन में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, जितना नारियल खाना हो अच्छा ही है, फायदा ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है। नारियल चबा कर खा लें। हो सके तो नारियल जब तोड़ते हो तो उसका जो पानी है वो स्त्री को पिलाएं, या कच्चा नारियल पीना चाहे तो कच्चा नारियल पिए। उससे बच्चा गोरा भी होगा, स्वस्थ भी होगा, कोमल भी होगा, स्त्री की सेहत भी ठीक रहेगी, उसको मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा। मैंने सबका कॉम्बिनेशन आपको बता दिया आयुर्वेद के तरीके से। आप ये देना शुरू करें, और औरत को कहें कि वो थोड़ा बहुत वॉकिंग, ये वो काम करे, घर का काम ना छोड़े, मतलब कसरत उसकी होती रहनी चाहिए। प्रेगनेंसी वाली कसरत करें, उसके आपको कई वीडियो मिल जाएंगे, आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कसरत कैसे की जा सकती है। लेकिन लेडीज सिर्फ घर में ना बैठी रहे। जिन लेडीज को काम कम करती हैं उनके बच्चे ज्यादातर जो हैं वो ऑपरेशन से डिलीवर होते हैं, और जो फिजिकल वर्क ज्यादा करती हैं उनके बच्चे नॉर्मल डिलीवरी होते हैं, क्योंकि बच्चा फिर उसमें अपने आप अपनी सही शेप पे, सही तरीके से बच्चा एग्जिट करता है।
तो आप इसका ध्यान रखना शुरू कर दें। तरीका मैंने बता दिया, आपका जो बच्चा है वो बहुत ही सुंदर, स्वस्थ, गोरा, चिट्टा, खूबसूरत, और आपको बहुत बहुत बधाइयां मिलेंगी कि क्या बच्चा पैदा हुआ है, और माँ भी स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।